कोरोना संक्रमित मरीज के लिए जिला प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है। भिलाई से आने वाले लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर को जल्द से जल्द इंदौर लाने के लिए महाराष्ट्र बॉर्डर तक अधिकारी भेजे जा रहे हैं। शुक्रवार रात पांढुर्णा से पायलट गाड़ी के टैंकर लेकर इंदौर पहुंचे ताकि समय पर अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे इंदौर शहर में जिला प्रशासन के अधिकारी इस समय मरीजों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की एक एक सांस इस समय महत्वपूर्ण है। मरीजों के प्रति अधिकारियों की संवेदनशीलता का एक उदाहरण शुक्रवार रात को देखने को मिला, जब भिलाई स्टील प्लांट से चले लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर को आने में देर लग रही थी, तो कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी महाराष्ट्र बॉर्डर पांढुर्णा तक उस टैंकर को लेने पहुंचे। पांढुर्णा से इंदौर के अधिकारी टैंकर को पायलट गाड़ी के साथ एस्कॉर्ट करते हुए लेकर पहुंचे। इस रास्ते में करीब 14 टोल टैक्स पड़ते हैं, जहां टैंकर को रुकना पड़ सकता था, लेकिन अधिकारियों ने रास्ता क्लियर कराते हुए कम से कम समय में इंदौर लाने का प्रयास किया। नहीं, काफ़ी हद तक प्रदेश के राज्य सरकार के जो प्रयास चल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो अन्य जनप्रतिनिधियों के सभी के, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। डेली भिलाई से भी एक टैंकर अब रेगुलर आने लग गया है, डेली बेसिस पे एडिशनल एलोकेशन हुआ था। जामनगर से भी टैंकर्स कल पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो काफ़ी हद तक ईज आउट हो गई है, क्योंकि एकदम से राइज़ हुआ था डिमांड और एकदम से केसेस बढ़े थे सभी स्टेट्स में, तो सब जगह एकदम ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी थी। तो ऑक्सीजन सप्लाई वही हो रही थी, किंतु डिमांड बढ़ जाने से थोड़ा दिक्कतें थी। उस समय फायर फाइटिंग थी, पर उस समय उसके बाद भी सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, अस्पताल के संचालकों ने, वहाँ की टीम ने मिलकर उसको मैनेज किया और चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई हैं। अभी भिलाई से लगभग रोज़ टैंकर्स आ रहे हैं। अभी अब कल एक टैंकर था परसों रात को जो निकला था, तो कई बार ऐसा होता है कि टैंकर कहीं बहुत स्लो स्पीड में आते हैं, क्योंकि उनकी चलने की गति स्लो रहती है और ड्राइवर कई बार बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। शहर में ऑक्सीजन की एक सप्लाई एकदम बैलेंस लेवल पे चल रही है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई भी सिलेंडर लेट आए। तो जैसे परसों रात को जैसे कलेक्टर साहब ने एक मुझे निर्देश दिया था कि इसको जल्दी से लाना है, तो एक एस्कॉर्ट गाड़ी भेजी गई थी। उस एस्कॉर्ट गाड़ी में हमारे एक तहसीलदार साहब थे, एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, पूरी फोर्स थी। वो वहाँ जाके महाराष्ट्र बॉर्डर पर उसको कैच किया था और उसको फिर तत्काल पायलट करते हुए नॉन स्टॉप यहाँ लाए थे, सो दैट कि ये ऑक्सीजन सप्लाई हम रेगुलर रख सकें। आज सुबह उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का शुरू हो गया है। जितने भी हमारे मेजर सप्लायर्स हैं उनको लिक्विड ऑक्सीजन दी गई है। अपर कलेक्टर रोहन सक्सेना के अनुसार रिलायंस के जामनगर प्लांट से चला लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर भी शनिवार देर रात तक इंदौर पहुंचने की संभावना है। पीथमपुर प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही बाधा को भी दूर कर लिया गया है। अब वहां से भी प्रतिदिन 1000 सिलेंडर की आपूर्ति होगी। एक्सपेक्टेड है आज या कल में वो टैंकर आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो टैंकर में आना है वो वहाँ पहुँच गया था जामनगर और वहाँ फिलिंग की प्रोसेस चालू थी। अभी तो हमें जो जानकारी है उसमें एक टैंकर है 30 टन का, वो अब उसी फ्रीक्वेंसी में अगर वो एक भी आ जाता है तो एक काफ़ी बड़ा कुशन हमारे लिए हो जाएगा। आज रात से एक्सपेक्टेड है कि वो आना चालू होगा, आज रात नहीं तो कल तक आ जाएगा। देखिए, वो एक स्टील प्लांट है जिसका एक स्टील प्लांट का हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है, मित्तल जी का जो स्टील प्लांट है, और वो उसमें पिछले 2 महीने से वो फिर से हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। कल परसों रात को उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो एक दिन वो पूरा प्लांट बंद रहा। कल शाम को वो प्लांट दोबारा से चालू हो गया है। वो प्लांट लगभग 1000 सिलेंडर पर डे अब हमको दे रहा है और ये आज भी लगातार 24 घंटे वो प्लांट काम करेगा। तो वो जो एक राहत है, जो हमें कहीं फायर फाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, अर्जेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो इंदौर ही नहीं बल्कि आज इंदौर संभाग के, उज्जैन संभाग के काफ़ी ज़िले वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले रहे हैं। देखा जाए तो इंदौर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।